Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. एक सवाल जो 10th के एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद जो है सभी के दिमाग में चल रहा है कि क्या 11th के एडमिशन के लिए सीईटी एग्ज़ाम होगा या नहीं। तो इसके मुतालिक जो है एक नया अपडेट आया है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो जो है एंड तक देखिएगा और अगर आपको जो है हेल्पफुल हो तो लाइक करिएगा और स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो ये जो है एक न्यूज़ आई है की 11वी प्रवेशासाठी सीईटी यानी 11वी यानी 11th प्रवेशासाठी यानी एडमिशन के लिए सीईटी एग्ज़ाम ऐसा सोचा जा रहा है कि जुलाई में जो है ये ऑफलाइन एग्ज़ाम जो है लेंगे, यानी जो सीईटी की एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होगी और अगर सिचुएशन सही रही तो जुलाई में जो है वो इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। अभी फ़िलहाल जो है एससीईआरटी ने एक जो है सर्वे जारी किया है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उस सर्वे में जो है आपको क्या करना है, आपको 5 सवाल पूछे गए कि आपका नाम क्या है, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपकी स्कूल का नाम क्या है और आपका बोर्ड कौन-सा है और आपके हिसाब से 11th का सीईटी एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो वो जो है एक सर्वे चालू है और इसके अलावा जो है जो डिटेल आई है वो ये है कि 11th के एग्ज़ाम के लिए जो है वो एक स्वतंत्र सीईटी सारखी परीक्षा यानी एक जो है इंडिपेंडेंट सीईटी का एग्ज़ाम होगा और ये जो है वो स्टेट के सारे ही मतलब बोर्ड्स को जो है देना है। उसके बाद जो है इसका जो पैटर्न होगा वो ओएमआर होगा। ओएमआर क्या होता है, जो लोगों ने स्कॉलरशिप का पेपर दिया उन्हें मालूम होगा कि आपको जो है एक जो है पेज दिया जाता है जिसमें क्वेश्चन नंबर लिखे होते हैं और 1 2 3 4 से 4 सर्कल बने होते हैं। आपको सही ऑप्शन वाले सर्कल को जो है वो फिल करना होता है। तो उस तरीके से होगा आपका सीईटी का पेपर और इसमें जो है 10वीतील सर्व विषयांचा मिळून एकत्रित 2 तासांचा एक पेपर ठेवण्यात येईल, यानी कि 10th के सारे सब्जेक्ट को मिलाकर एक जो है 2 घंटे का पेपर आपका होगा। और उसके बाद जो है जैसे भी आपको एग्ज़ाम में यानी उस सीईटी में मार्क्स मिलेंगे उसके बेस पर जो है आपका 11th का एडमिशन किया जाएगा। तो ये जो है उसकी वेबसाइट है जो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। आप वहाँ जाकर अपना वोट करें कि आपके हिसाब से सीईटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और पढ़ाई जो है वो बिल्कुल बंद ना करें, जो है बिल्कुल अपनी पढ़ाई से टच में रहे और जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके पास मौजूद है, फिर चाहे वो किताब के हो, गाइड के हो, क्वेश्चन बैंक के हो, कहीं के भी हो, वो आपके पास मौजूद है। आप उसको जो है पढ़ते रहिए और देखते हैं कि अगला डिसीजन जो है कब तक आता है। मैं आपको जो है जो भी नया अपडेट आएगा वो मैं बता दूँगी। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।